Hello everyone, welcome to Academy Campus. This is your seventh part of Is Matter Around Us Pure of this second chapter of class 9th. So यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे जो कि आपका लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्योर सबस्टेंसेस। और मुझे लग रहा है कि ये आपका शायद इस चैप्टर का लास्ट वीडियो हो सकता है। इसके बाद शायद क्वेश्चन आंसर होगा जो कि आप लोग चाहेंगे तो अपने से खुद से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस तरीके से पढ़ा है। तो आप लोग अगर एक बार क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आइए लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि टाइप्स ऑफ प्योर सबस्टेंसेस, ठीक है। ये में पढ़ना है कि जो प्योर सबस्टेंस होता है, इसको मैंने आपके फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है कि प्योर सबस्टेंस क्या होता है, ठीक है। उसको यहाँ से आप देख लीजिए। तो जो प्योर सबस्टेंस होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, प्योर होता है। कंपाउंड क्या होता है, ये भी प्योर होता है। अंतर आपको बताया गया था फर्स्ट पार्ट में, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। प्योर जो एलिमेंट जो होता है मैं इसको अभी बता ही रहा हूँ इसके हिसाब से, और कंपाउंड में मैंने बता चुका है। बस हल्का सा हिंट दे देता हूँ कि जो एलिमेंट्स होते हैं उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। वो सिंगल पार्टिकल्स हो सकता है, ठीक है, या सिंगल पार्टिकल्स का कुछ मैटर कंबाइन कर दिया जाए तो उसको भी आप एलिमेंट्स कह सकते हैं। कंपाउंड क्या होता है कि वो सिंगल पार्टिकल्स नहीं होगा, ठीक है। वो क्या है कि आप ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को कंपाउंड कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि दो तीन पार्टिकल्स जो कि अलग अलग टाइप का हो उसको कंबाइन कर दे एक फिक्स प्रोपोर्शन में, एक फिक्स रेशियो में, उसको आप कंपाउंड कह सकते हैं। जैसे कि H2O, ठीक है। H2O हमारा एक फिक्स है, H है, दो H2 है और एक O है, ये हमारा फिक्स हो गया। उसी तरह एलिमेंट्स में अगर बात करें तो जैसे कि हमारा सोडियम हो गया, Na से क्या होता है, सोडियम होता है, C से कार्बन होता है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारा जितना भी आपको पीरियोडिक टेबल बताया जाएगा, अभी हो सकता है आप लोग को पता ना हो कि पीरियोडिक टेबल क्या है, लेकिन इसके जैसे ये खत्म होता है तो मैं आगे किसी वीडियो में पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा हिंट दे दूंगा ताकि आप लोग क्लास 9 आप लोग को समझ में आ जाए कुछ। तो अभी तक जानिए कि जो भी पीरियोडिक टेबल में जितने चीज़ें आपको एलिमेंट्स मिलते हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और वो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसको मिक्स करके एक फिक्स प्रोपोर्शन में आप कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए एलिमेंट जो होता है उसको एंटोनी लॉरेंट लेवाइजर, ठीक है, लेवाइजर जो है इनको आप शॉर्ट फॉर्म में लेवाइजर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने डिफाइंड किया है एलिमेंट्स को। क्या बताया इन्होंने कि जो एलिमेंट्स होता है एक इज बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ एक मैटर है जो कि बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है, किसी भी मैटर का बेसिक फॉर्म है। इसका बेसिक फॉर्म मतलब समझ गए हैं, इसका ही समझ सकते हैं, उसका बेसिक फॉर्म है। और दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, जो कि ब्रोकन नहीं हो सकता, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टेंस बाय केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा आप उसको तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते, याद रखिएगा। किसके द्वारा, एनी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। ये डेफिनेशन याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में आपको काम देगा, ठीक है। एग्जाम में भी आपको ये काम देने वाला है, ठीक है। लेवाइजर जो थे आपको हो सकता है फादर ऑफ केमिस्ट्री इनको कहा जाता है, लेवाइजर को। अब ये देखिए जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को हम तीन भाग में बांट देते हैं, ठीक है। पहला मेटल, ठीक है, दूसरा हमारा मेटलाइड, तीसरा नॉन मेटल, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो कि मेटल, मेटलाइड, नॉन मेटल आपको पीरियोडिक टेबल में अच्छा से अरेंज करके दिखाया गया है। एक बार आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि पीरियोडिक टेबल कैसा होता है, एक बार उसको देख लीजिएगा, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मेटल कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, मेटलाइड का प्रॉपर्टी देखेंगे, नॉन मेटल का कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं यहाँ से मेटल से। देखिए जो मेटल होता है उसके अंदर लस्टर होता है, ठीक है। पहले मेटल को समझ लेते हैं कि मेटल है क्या। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए नीचे मैंने लिखा है गोल्ड, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड क्या है आप देखे ही हैं, गोल्ड कैसा होता है, मेटल है। सिल्वर क्या होता है, चांदी क्या है, मेटल है, ठीक है। कॉपर क्या है, क्या है कॉपर, ये मेटल है। आयरन क्या है, मेटल है, ठीक है। सोडियम क्या है, मेटल है। इसी तरह मरकरी भी एक मेटल है, ठीक है। मरकरी के बारे में लास्ट में फिर से बात होगी, इसलिए इसको अभी गोला नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ये देख लीजिए इतना चीज़ें आपके दिमाग में आ गया कि गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, निकिल हो गया, ये सब क्या है, प्लेटिनम हो गया, ये सब हमारा मेटल में आते हैं। अब उसका कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए, थोड़ा माइंड को रिवाइंड कीजिए और ज़रा चेक कीजिए कि ये सब प्रॉपर्टी क्या आयरन के अंदर होता है, गोल्ड के अंदर होता है, कॉपर या सिल्वर के अंदर होता है, ज़रा चेक कीजिए। देखिए उसके पास लस्टर होगा, हैव लस्टर यानी साइन, क्या चमकता है, गोल्ड, आयरन चमकता है, स्टील चमकता है, जी हाँ चमकता है, ठीक है। तो क्या होगा, मेटल के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है जो कि लस्टर का है, उसके अंदर शाइनिंग होता है। उसका जो कलर होता है सिल्वर ग्रे होता है,
गोल्डन येलो हो सकता है कलर, ये दोनों हो सकता है। क्या ऐसा होता है? जी हाँ, होता है। ठीक है। कंडक्ट दैट, ये क्या कंडक्ट कर सकता है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में ये सहायता करता है। ठीक है, करता है कि नहीं? बहुत सही, करता है। ठीक है। तो जैसे कि आपके वायर होता है, तार होता है, उसमें एल्युमिनियम का या कॉपर का वो वायर होता है। ठीक है, वो क्या करता है? कंडक्ट करता है हीट को। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? डक्टाइल है। ठीक है, ये देखिए डक्टाइल मतलब क्या होता है? कैन बी ड्रॉन इनटू वाटर। ठीक है, वायर। ठीक है, वायर में उसको क्या कर सकते हैं? फैला सकते हैं। ठीक है, वायर हो गया लंबा, उसके अंदर तार जाता है, वो क्या हो गया? डक्टाइल हो गया। ठीक है, मैलिएबल होता है। मैलिएबल मतलब क्या? उसको आप पीट कर, थोड़े से पीट कर क्या कर सकते हैं? एक थीन शीट बना सकते हैं, पतला शीट बना सकते हैं। ठीक है, लेयर का। उसको पीट पीट कर आप तांबा को पीट सकते हैं। ठीक है, कॉपर को पीट कर, सिल्वर को, गोल्ड को क्या किया जाता है? पीट कर ही बनाया जाता है। ठीक है, आयरन को क्या किया जाता है? उसको हीट किया जाता है, जब वो थोड़ा मुलायम हो जाता है तो उसको पीट दिया जाता है, तो क्या होता है? वो पतला शीट बन जाता है। ठीक है, उसी तरह होता है सोनोरस, उसका प्रॉपर्टी होता है। सोनोरस मतलब क्या? उसके ऊपर जब आप किसी चीज़ से बीट करेंगे, मारेंगे, तो क्या होगा? या उसको हीट करेंगे, या बीट करें या हीट करें, तो क्या होगा? आपको रिंग जैसा आवाज़ साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे कि आयरन को आप किसी लकड़ी से या किसी भी चीज़ से उसको मारेंगे तो टन से आवाज़ करता है, या तो यह होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सोनोरस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको इतना बता दिया है। अब मरकरी के बारे में जरा देख लेते हैं। मरकरी जो है एक इस टाइप का, शायद मरकरी आप लोग देखे नहीं होंगे, एक बार गूगल पर रिसर्च करके एक बार सर्च कीजिएगा। ठीक है, तो मरकरी जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, देखिए यहाँ बना रहा हूँ। जैसे कि मरकरी को आप रखेंगे तो वो क्या होता है? गोला आकार ले लेता है, शेप 3D में समझिए इसको। गोला, जैसे कि पानी का बूंद होता है ना, एक बूंद गिराएंगे तो जैसे हो जाता है, एकदम सेम वैसे ही मरकरी होता है। ठीक है, क्या होता है? उसको आप कहीं झटका देंगे तो टूट जाएगा, लेकिन जैसे ही आपस में मिलता है फिर से वो जुड़ जाता है। कुछ उसका उस तरह का प्रॉपर्टी होता है, लेकिन वो क्या होता है? मेटल होता है। ठीक है, आप उसको देखेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में है। जो है मरकरी क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है? लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन क्या है? मेटल है। ठीक है, लेकिन सेमी लिक्विड है, ये भी बात, पूरा लिक्विड भी नहीं है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, लेकिन क्या है? ये मेटल है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मेटल है। ठीक है, और ये मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे, यानी 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस पे, ये 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये इसका एक प्रॉपर्टी था। अब इसके बाद हम पहले नॉन मेटल जान लेते हैं। नॉन मेटल जस्ट मेटल का अपोजिट होता है। नॉन मेटल किसका अपोजिट होता है? मेटल का अपोजिट होता है। ठीक है, आइए नॉन मेटल के बारे में देखते हैं। देखिए, जो नॉन मेटल होता है, इसका जो कलर होता है, इसका जो कलर होता है कैसा होता है? वैरायटी ऑफ कलर। इसमें कई तरीके का आपको हरा, नीला, गुलाबी, रेड, कई किस्म का आपको कलर दिखेगा। ठीक है, तो ये वो नॉन मेटल होता है। एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, फिर प्रॉपर्टी देखते हैं। हाइड्रोजन हो गया जो कि गैस में आता है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, आयोडीन क्या है? ठीक है, नमक में आता है आयोडीन। कार्बन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब चीज़ें क्या है? क्लोरीन हो गया। ठीक है, कार्बन आप लकड़ी को जला देंगे तो जो उसका काला धुआं निकलता है वो कार्बन में आ गया। ठीक है, और क्लोरीन हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब नॉन मेटल में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप समझ चुके हैं। ये वैरायटी ऑफ कलर में आते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ द मेटल। ठीक है, और नॉन लस्टर होता है, इसके अंदर चमक नहीं होता है, सोनरस होता है, और मेलिएबल होता है। ठीक है, सोनरस मेलिएबल आपको समझा दिया गया है, समझ गए होंगे। ठीक है, अब इन दोनों का जो बीच का प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है? मेटोलाइट। मेटोलाइट समझ गए? जो बीच का प्रॉपर्टी देखो क्या लिखा है? एलिमेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दिस ऑफ मेटल, बिटवीन दिस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच का जो प्रॉपर्टी होता है वो कहता है मेटलाइट होता है। एग्जाम्पल का देख लीजिए, बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया। ठीक है, जर्मेनियम हो गया, तो बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ये जर्मेनियम गैलीलियम में जो होता है एक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है कि इसका खासियत ये है कि थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से बढ़ा दिया जाए, यानी कि अगर 333, अगर मुझे ये बात मिला लीजिएगा बुक में आपका 333 केल्विन, शायद यही होगा, नहीं तो एक बार चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो 333 केल्विन के आसपास जा गया, उसको ऊपर करेंगे तो ये ये क्या कहते हैं? लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, उसी तरह जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन और मरकरी, ये ब्रोमीन और मरकरी एक ऐसा मरकरी जो कि मेटल है और ब्रोमीन नॉन मेटल है। तो सेम जैसा इसका प्रॉपर्टी होता है वैसे ही इसका प्रॉपर्टी होता है किसमें? मेल्टिंग पॉइंट में। यानी कि जो ब्रोमीन है
ब्रोमीन क्या करता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इतना आप तुरंत नोट कीजिए, इसके आगे का थोड़ा कुछ बचा है उसको पहले देख लिया जाए। चलिए आगे की बात करते हैं। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट नहीं तो नोट्स बना लिया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए कंपाउंड एलिमेंट्स हो गया, बात करते हैं कंपाउंड की, ठीक है। कंपाउंड मैंने बताया ना कि ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स तो कह सकते हैं कंपाउंड, लेकिन फिक्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है कि सबस्टेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। कोई भी एक या दो एलिमेंट्स है, जैसे कि हमारा एक हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, साथ में ऑक्सीजन हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि H2 + O हम मिलाकर क्या बना सकते हैं, H2O, ठीक है। असल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक एलिमेंट्स को लेके तो आप देख रहे हैं कि H2O बन गया। इसी तरह क्या है कि एक हमारा ये एलिमेंट्स हो गया, एक ये एलिमेंट्स हो गया, यानी कि 2 यहाँ हो गए, ये हमारा 3 एलिमेंट्स मिलकर हमारा ये क्या है, H2 मतलब वाटर हमारा बना दिया, पानी बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके को जो फिक्स प्रोपोर्शन है, यानी कि 2 ही हाइड्रोजन होना चाहिए और एक ही ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी H2O बनेगा। दूसरा यानी कि अगर इसको कई H2O कई ढेर सारा अगर H2O आप मिला दें, कई ढेर सारा H2O, तो क्या बनेगा, तो वो एक बूंद पानी बनता है, ठीक है। यानी कि H2O मिलते मिलते जब ढेर सारा कम्बिनेशन इसका बनता है तो क्या बनता है, पानी बनता है, जो कि आप देख पाते हैं। लेकिन उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए, बेसिक उसका जो रिक्वायरमेंट है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन उसका देखा जाए तो क्या है, H2O है, ठीक है। इसी तरह बाकी जितना भी आपको मिलेगा H2SO4, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे H2SO4 हो गया, HCl हो गया, NaCl हो गया, ठीक है, NaOH हो गया, ये सब जो है हमारा फिक्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो ये फिक्स प्रोपोर्शन में है, तो इसी तरह होना चाहिए। ये सबको चीज़ों को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। अब देखिए मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर और कंपाउंड क्या होता है, दोनों के बीच में अंतर समझ लीजिए। आप सोच रहे हैं कि अगर फिक्स नहीं हुआ तो क्या बन जाएगा, अगर फिक्स नहीं हुआ तो मिक्सचर बन जाएगा। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि किसी भी मात्रा में मिला दें बस कुछ भी बन जाए तो वो मिक्सचर है, उसका कोई नया रूप नहीं है। जबकि कंपाउंड क्या होता है, उसका फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, और वो जब पहले आप कुछ मिलाएंगे एलिमेंट्स, पहले हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, अलग चीज़ें थे, लेकिन मिलने के बाद वो वाटर बन गया, H2O बन गया, उसका क्वालिटी चेंज हो गया है, इसलिए वो कंपाउंड है। ऐसा नहीं है कि आप मिला दिए तो उसमें भी हाइड्रोजन ही है, ऑक्सीजन ही है, उसका प्रॉपर्टी अगर बदलता है और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में तभी कंपाउंड होगा। अगर प्रॉपर्टी नहीं बदलता है, सेम रह जाता है, इसका मतलब वो मिक्सचर है। समझ आगे बात, मिक्सचर क्या होता है, आइए दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगी। मिक्सचर क्या है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर फॉर्म मिक्सचर, नो न्यू कंपाउंड, ठीक है। यानी अगर आप एलिमेंट्स और कंपाउंड को आप टुगेदर मिक्स करते हैं साथ में, तो आप क्या पाते हैं कि नो न्यू कंपाउंड, नया कंपाउंड नहीं मिलेगा आपको, इसी तरह मिक्सचर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि बालू हो गया, बालू में आप कुछ मिला दें, चीनी मिला दें, बालू में और कुछ मिला दें, कंकड़ मिला दें, तो वो अपने ही फॉर्म में, कोई अंतर चीज़ नहीं है, तो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, ठीक है। उसी तरह इसमें क्या है कि रिएक्शन एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, जो एलिमेंट्स रिएक्ट करेगा, जैसे कि H2O, ठीक है, H2O + O मिलकर क्या बन गया, H2O बन गया, तो क्या हो गया, नया कंपाउंड बना दिया, वाटर बना दिया, तो क्या है, कंपाउंड है। एलिमेंट्स में देखा जाए तो एलिमेंट्स के पास हैव होता है, HAV, हैव वेरिएबल कंपोजिशन उसका है, जबकि जो इसका कंपोजिशन फिक्स्ड होता है। समझा कि ना, जो फिक्स्ड वाला बात यहाँ पे हुआ है वही चीज़ है। तो यहाँ फिक्स्ड होना चाहिए, ये कंपल्सरी है, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये मिक्सचर है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सबस्टेंस, यानी कि जब आप वेरिएबल मिला देंगे तो उसका जो प्रॉपर्टी होगा, इसका जो प्रॉपर्टी शो करेगा, वेरिएबल जो उसका जो कंस्टिट्यूएंट सबस्टेंस है उसका प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे कुछ मिला दिए, बालू मिला दिए हैं, चीनी में बालू मिला दिए या कंकड़ मिला दिए बालू में, तो बालू का अपना प्रॉपर्टी शो करता ही रहेगा। उसका कंस्टिट्यूएंट सबस्टेंस का जो बालू का सबस्टेंस है वो अपना प्रॉपर्टी शो करेगा, कंकड़ अपना प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर उसमें आप थोड़ा सा आयरन मिला देते हैं सैंड में, तो आयरन अपना प्रॉपर्टी शो करेगा, तो वो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, ठीक है। उसी तरह इसमें क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि वो कुछ बन जाता है नया फॉर्म, तो वो उसका क्या होता है, प्रॉपर्टी अलग हो जाता है, इसलिए वो कंपाउंड है। अब ये आखिरी है कि कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं एलिमेंट्स के, नहीं मिक्सचर के, उसको आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड के द्वारा। फिजिकल मेथड यानी कि आप जैसे कि हैंड पिकिंग होता है, मैंने बताया था शायद फर्स्ट चैप्टर में आपके हैंड पिकिंग उसमें है, ठीक है, नहीं फिल्ट्रेशन में शायद इसी चैप्टर में बताया हैंड पिकिंग। तो
उसमें क्या है कि फिजिकल जो मेथड है, फिजिकल हाथ से आप कोई भी चीज़ निकाल, जैसे चावल हो गया, चावल में कंकड़ रहता है, उसको आप निकाल रहे हैं, वो क्या हो गया, फिजिकल मेथड हो गया, हाथ से निकाल रहे हैं। या कुछ प्रोसेस कर रहे हैं जो कि फिजिकली है, केमिकली नहीं, इसके अंदर जो कम्बिनेशन है उसका एलिमेंट्स केमिकल का, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है यहाँ। जैसे H2 है तो H2 में चेंजिंग नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो केमिकली नहीं होकर फिजिकली आप मेथड से अगर मिक्सचर है तो उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, उसको आप केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल बता रहा हूँ, पहले केमिकल देख लीजिए, केमिकल। तो कंपाउंड जो होता है इसको आप केमिकली तरीके से कुछ रिएक्शन कराकर हो सकता है आप इसको सेपरेट कर लें। जैसे कि H2O है, ठीक है, H2O है, इसको आप किसी और सी रिएक्शन कराकर H अलग कर सकते हैं और O2 अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, 2 H अलग कर सकते हैं, H2 और O ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, या तो केमिकल के मेथड्स हो सकता है केमिकली, या इलेक्ट्रोकेमिकली मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी के इन्वॉल्वमेंट के द्वारा आप इसको इसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपका था, ये आपका चैप्टर क्लोज हो गया है। और आपका एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, सब चीज़ें आ जाएंगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत आता है तो आपके पास गूगल है ही, गूगल पे देख लीजिए, बहुत लोग उसको सॉल्व करके लिख चुके हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए या तो ये आप नोट्स ले लीजिए, नहीं तो आपके नेट पर गूगल में बहुत अच्छा नोट्स प्रोवाइड किया गया है, उसको डायरेक्ट कहीं से भी PDF फॉर्म में ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और अगर उसको समझना हो, अच्छी तरीके से समझना हो कि ताकि आपका बेस जो है केमिस्ट्री का मजबूत हो जाए, जो कि क्लास 10th 11th 12th और उसके आगे भी हायर एजुकेशन में आपको काम दे, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिए। यहाँ पर आपका बेस अच्छे तरीके से कंप्लीट करा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।